सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब किसे बोलती है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे करता हूँ, पहले सब्जेक्ट सीखता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट पे वीडियो देखूंगा और फिर वर्ब समझता हूँ। अगर ये नहीं आए तो टेंस कैसे आएंगे? So, are you the one who are often stuck with these kind of questions when you're gonna start with this beautiful language? Then you are watching right video. Hi everyone, I'm Simranjit Kaur, although quite young in age, but have something magic, something very different, and something you can call it magic for you people. So guys, ये subject, object, verb, and the so-called formulas we have been learning since our school time need not to be learned, and without all these subject matters, you could be the one who could be fluent in English. So let's start our video. So guys, सबसे पहले देखो, जो आज हमने करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं टेंस क्या होता है। इसे भी छोड़ो, आप ये बताओ, आप रोज सुबह कितने बजे उठते हो? उठने के बाद क्या करते हो? सुबह आप फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उठते हो। उठने के बाद आप ब्रश करते हो। ब्रश करने के बाद आप नहाते हो। फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो। फिर आप स्कूल के लिए रेडी होते हो। फिर स्कूल को जाते हो या कॉलेज जाते हो, या अगर आप कोई वर्किंग हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो आप वो काम पर जाते हो। उसके बाद आप जो काम रोज करते हो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपनी डेली रूटीन बोलकर देखो कि डेली जो आप डेली काम करते हो। आप सुबह इतने बजे उठते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, पढ़ते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो, लंच खाते हो। इन सभी चीजों को इंग्लिश में बोलकर देखो। जो काम आप रोज करते हो, आपकी जो डेली रूटीन है, उसे इंग्लिश में बोलकर देखो। I hope you guys have watched, you guys have stopped this video for a while and practice with yourself. So, अगर आपने बोलकर देख ली है अपनी डेली रूटीन, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। अब आप एवेल्युएट करना कि आपने सही बोला या गलत बोला। So guys, देखो, जब भी आपको अपनी डेली रूटीन बतानी है, जो काम आप रोज करते हो, जैसे कि आपने बोलना है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं इतने बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल में मैं 1 बजे लंच खाता हूँ, फिर स्कूल से मैं 3 बजे आ जाता हूँ, फिर मैं 5 बजे ट्यूशन जाता हूँ। अगर आपको ये चीजें इंग्लिश में बोलनी है, अपनी डेली रूटीन जो काम करते हो उसे इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? आपको कुछ नहीं करना। जब आपने अपनी डेली रूटीन बतानी है, आपको ये तो पता ना, जैसे मैं हूं, मैं के लिए इंग्लिश में आई यूज होता है। क्या यूज होता है? आई। और एक बात याद रखना है, इसे आई मत बोलना, आई मत बोलना, इसे आई मत बोलना, ये तो गलत है। इसे आई बोलना, आई। क्या बोलना? आई। जो आप ये आई आती ना, एबीसी वाली आई, इसको आई बोलना। ठीक है जी। अब देखो, जब आपने अपनी डेली रूटीन बतानी है, तब आपने क्या करना है? आपने बस पहले आई बोलना है। आई क्यों बोलना है? जो आप काम रोज करते हो ना, आपने खुद के बारे में बताना है। मैं इतने बजे ब्रश करता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं चॉकलेट खाता हूँ, मैं डांट खाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं डेली फुटबॉल खेलता हूँ। मैं जो आप मैं बोल रहे हो ना, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, तो ये मैं के लिए आई आ गया। ठीक है जी। इट इज from basic. If you know even nothing about English, you could be able to learn it with this course, which I'm gonna provide you free of cost on YouTube channel. So I लिखना है। आई के बाद आपने ना, पता, जो भी आप काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है कि मैं 5:30 बजे, लाइक 5:30 या 5 o'clock ब्रश करता हूँ, या मैं 5 बजे उठता हूँ। अब हिंदी में तो बोल देना मैं 5 बजे उठता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलोगे?
आपने बस पहले आई लगाना है और आई के साथ काम लगाना है। क्या लगाना आई के साथ? काम। काम, काम समझते हो? कोई भी काम है, काम को आप एक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है जी, आई के साथ बस काम लगाना है। अब काम क्या होता है? मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। अब इस लाइन में काम है उठना। क्या है काम? उठना। मैं उसके बाद ब्रश करता हूं। इस लाइन में काम क्या है? करना। क्या करना? ब्रश करना। ठीक है जी, इस लाइन में ब्रश करना काम है। फिर मैं नहाता हूं। नहाने में नहाना काम है। फिर मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं। इसमें क्या काम है? खाना काम है। मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं। ना तो मैं काम है, ना तो ब्रेकफास्ट काम है खाना। मैं स्कूल जाता हूं। ना तो मैं काम है, ना तो स्कूल काम है। काम क्या है? जाना। तो आपने क्या करना है? आय के बाद काम का नाम लगाना है। क्या करना है? सबसे पहले आए और आय के बाद काम का नेम। ठीक है जी, काम मीन्स एक्शन। समझ आ गई जी? आगे देखिए, अब हम अपनी डेली रूटीन बताएंगे आई के साथ काम लगाकर। आई के साथ काम लगाओ, वो आपकी डेली रूटीन बन जाएगी और आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आए, फिर उठने को इंग्लिश में बोलते हैं वेकअप। अब इतनी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हमें वोकैब सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगी। आई के साथ उठने को बोलते हैं वेकअप। वेक अप। ठीक है जी, आए आ गया, फिर काम आ गया। काम क्या है? उठना। वेकअप एट 5 o'clock बोल सकते हो। 5 o'clock इन द मॉर्निंग और एट 5 AM। ओके जी, आई वेकअप एट 5 AM। आई तो आ गया मेरे लिए, वेकअप आ गया काम, उठना। अब यहाँ पर एट क्यों आया? एट क्यों आया? क्योंकि जब भी आपको ना टाइम बताना हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 5:30 बजे, 5:25 पे, जब टाइम बताना हो ना आपको ऐसे, तो आपने एट लगाना है। जब आपको इतने बजे, 5 बजे, ठीक है जी, तब आपको एट लगाना है। तो एट 5 AM। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है? उठने के बाद क्या करते हो? ब्रश करते हो। सबसे पहले आए, उसके बाद काम का नेम। काम क्या है? ब्रश करना। आए ब्रश, आई ब्रश माई टीथ। ठीक है जी, ब्रश करते हो टीथ को, तो आए, काम क्या है? ब्रश करना, ब्रश माई टीथ। उसके बाद क्या करते हो? नहाते हो। फिर मैं नहाता हूं। आए, पहले आए आना है, फिर यहां पर नहाने को सिर्फ बात नहीं बोलना, टेक बात बोलना है। आए टेक बात। ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हो आप? नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो। इट शुड बी ब्रेकफास्ट। आए, आप ब्रेकफास्ट खाते हो। ब्रेकफास्ट खाते हो तो खाने को बोलते हैं ईट। ठीक है जी, आए, उसके बाद काम। काम क्या है? खाना। आए ईट ब्रेकफास्ट। आए ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, अब देखो जी, यहां पर था मैं खाना खाता हूं। ना तो मैं काम है, ना तो खाना काम है। खाना काम है, आई मीन टू से कि ना तो आए काम है, ना तो ब्रेकफास्ट काम है। उसको खाना, खाना काम है। ऐसे भी बोल सकते हो, आई ईट ब्रेकफास्ट। अब पता क्या हो गया? जब हम कुछ पीते थे, लाइक मैं कहती थी कि मैं सुबह दूध पीती हूँ, मैं रोज सुबह उठकर दूध पीती हूँ, तो मैं बोलने लग गई आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। क्या मैं उठकर दूध पीती थी, तो मैंने बोला आई ड्रिंक मिल्क। अब खाने के लिए ईट आता है, पीने के लिए ड्रिंक आता है। पर पता क्या हो गया? अब जब हम खाने के लिए ईट यूज करने लगे, पीने के लिए ड्रिंक करने लगे, तो इनके पास एक लड़का आया। उसका नाम था टेक। वो बोल रहा था, आप खाने के लिए ईट क्यों यूज करते हो?
और पीने के लिए ड्रिंक क्यों यूज करते हो? मैं हूं ना कहता, चाहे आप खाओ चाहे आप पियो, मैं हूं ना मतलब कि चाहे आपका ईट वर्ड आए चाहे आपका ड्रिंक वर्ड आए, चाहे ईट आए चाहे ड्रिंक आए, दोनों में आप ईट और ड्रिंक इन दोनों की जगह पर टेक यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? टेक। आप टेक यूज कर सकते हो ईट और ड्रिंक दोनों की जगह पे। समझ आ रही है जी? ठीक है जी। अब देखो, अब मैं बोलूंगी मैं खाना खाती हूं, अब ईट आ गया, मैं ईट की जगह यूज कर लूंगी टेक। आई टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। अब पीना होता है, मैं पीने की जगह यूज कर लूंगी टेक। आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क या आई टेक मिल्क। आप और इसको अच्छा बनाने के लिए बोल सकते हो आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क। एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध का पीती हूँ। समझ आ गया? चाहे आप कुछ खाओ चाहे पियो, हमारा टेक भाई है वो सब संभाल लेगा। आई के साथ बस काम लगा दो, और जब आई के साथ आप काम लगाओगे, वो आप जो भी काम आप डेली करते हो वो काम लगा दो आई के बाद, तो वो आपकी डेली रूटीन बन जाएगी, और उसे ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा भाई क्या बोलता है? कहता आई लगाओ, आई के साथ काम लगाओ। जो मैं आपकी बता रही हूँ ना, अभी हम ही शी नेम इट वो सारा करेंगे। बस पहले एक चीज अच्छे से सीख ले और उसके बाद हम बाकी सीखेंगे। फिर हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो आए पहले, फिर तैयार होना। लेट मी चेंज इट्स साइज फर्स्ट। इट्स गोइंग टू आए। अब देखो, जो अब हम क्या करते हैं, हम दूध के बाद तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। तैयार होने को क्या बोलते? आई गेट रेडी। आई गेट रेडी। आई गेट रेडी मीन्स मैं तैयार हो जाता हूँ। आई गेट रेडी, फिर मैं तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी कहाँ के लिए? फॉर स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हो। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है जी। फिर क्या करते हो आप? यहाँ पर गेट क्यों लगाया? होने के लिए। होने की सेंस आ रही है ना, तो गेट आएगा। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर क्या करते हो? आप स्कूल चले जाते हो। आए जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। फिर क्या करता हूँ? मैं वहां पे पढ़ता हूँ। तो आए पढ़ने को इंग्लिश में बोलती है स्टडी। आई स्टडी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? पढ़ने के बाद मैं वहां पे पढ़ता हूँ, फिर वहां पे रिसेस होती, मैं लंच करता हूँ। तो लंच को कैसे बोलेंगे? आई ईट लंच। अब ईट की जगह तो हमारे टेक भैया ने ली हुई है, तो हम लिखेंगे आई टेक लंच। आप चाहे डिनर खाओ, चाहे ब्रेकफास्ट खाओ, चाहे लंच खाओ, सभी के लिए टेक लगा सकते हो। ठीक है जी। आई टेक लंच। जब बात करोगे तब भी आई टेक बात। अब लंच करने के बाद आप घर आ जाते हो। आए आने को घर आना, यहाँ पर घर काम नहीं है, आना काम है। आए कम बैक होम, मैं फिर क्या कर घर आ जाता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हो? अब घर आ जाते हो, दोपहर हो जाती है, तो दोपहर को हम क्या करते हैं? थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आप आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा सोते हो ना। अब सोने को क्या बोलेंगे? आई स्लीप। ऐसे बोलेंगे आई स्लीप। इज इट करेक्ट? देखो, दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करते हो, सोते हो ना, तो उसे बोलेंगे आई टेक नैप। ठीक है जी। आई टेक नैप। नैप मीन्स वो छोटी सी टेम्पररी नींद हमारी। उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद आप ट्यूशन जाते हो। आई गो
टू ट्यूशन, ठीक है जी, मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर वहां पे पढ़ता हूँ, आई स्टडी, फिर मैं घर आता हूँ, आई कम बैक होम, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं घर आकर फुटबॉल खेलता हूँ, खेलते हो ना, सो आई फुटबॉल खेलना, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ना तो मैं काम है ना तो फुटबॉल काम है, यहाँ पर खेलना काम है, यहाँ पर कौन काम है, खेलना, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब आपने बताना है कि मैं ना शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। किसी ने पूछा आप फुटबॉल कब खेलते हो, आपने बताना है मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। रोज खेलते हो ना फुटबॉल, तो आई के बाद काम लगा देना, आई प्ले फुटबॉल। अब आप शाम को खेलो, चाहे आफ्टरनून को मीन्स दोपहर को खेलो, चाहे मॉर्निंग को खेलो। अगर आप शाम को खेलते हो तो बोलना है इन दी इवनिंग। अगर आप मॉर्निंग में खेलते हो तो बोलना है इन दी मॉर्निंग। अगर आप दोपहर को खेलते हो तो बोलना है इन दी आफ्टरनून। मीन्स कि जब आपने आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग बताना है तब आपने इन दी लगाना है। जब टाइम बताना है 5 बजे 6 बजे तो एट लगाना है। समझ आ गई जी। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। आई बताओ अब क्या करते हो, अब तो फोन को चलाने में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई ऑपरेट माई फोन या माई मोबाइल फोन, आई ऑपरेट माई मोबाइल फोन, मैं अपना फोन चलाती हूँ। उसके बाद क्या करते हो आप फोन में, मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। अब इंस्टाग्राम भी नहीं काम है, मैं भी नहीं काम हूं, काम क्या है, चेक करना, आई चेक इंस्टा, ठीक है जी, और इंस्टाग्राम व्हाटएवर। उसके बाद क्या करते हो आप फोटो खींचते हो, ठीक है, डेली के काम है ये, आई क्लिक माई फोटो, ठीक है जी। अब क्या करते हो आप, फोटो भी खींच लिया आपने, ठीक है जी। अब आप क्या करते हो, अब आप डिनर खाते हो और फिर सो जाते हो। डिनर को कैसे बोलेंगे, आई टेक डिनर, ईट होता है ना, ईट की जगह तो टेक भैया ने ली हुई है, आई टेक डिनर। अब आप सोने जाते हो, सो आई स्लीप, सोने जा रहे हो ना, स्लीप, नहीं जी ये गलत है। जब आप रात को सोने जाते हो ना तो आपने बोलना है आई गो टू बेड, गो टू बेड, गो टू बेड क्यों, क्योंकि देखो अब आप सोने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है कि मैं रात को 9 बजे सोता हूं। अगर आप बोलोगे आई स्लीप एट 9, इसका मतलब कि जैसे ही 9 बजे आपको तभी नींद आ जाएगी, पर ऐसे नहीं होता। हम सोने जाते हैं 9 बजे, अपने बेड पर जाती है, नींद हमें कई बार 5 मिनट बाद आती है, कई बार 10 मिनट बाद आती है, कई बार काफी टाइम बाद आती है और कई बार आती ही नहीं। सो गाइस, तो जब आपको बताना है कि मैं अब इतने बजे सोने जाता हूं तो आपने लिखना है आई गो टू बेड एट कितने बजे, फॉर एग्जाम्पल 8 PM। आपने यहाँ पर आई स्लीप एट 8 PM नहीं बोलना, आपने आई गो टू बेड एट 8 PM बोलना है, क्योंकि 8 बजे आप सोने जाते हो, नींद का नहीं पता उसने कब आना है। समझ आ गई। तो रात को कितने बजे सोते हो ऐसे बताना है, आई गो टू बेड एट 8 PM। सो गाइस, उसके बाद ये आपकी डेली रूटीन होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी डेली रूटीन में कुछ भी छूटा है तो आपने क्या करना, आए और उसके बाद काम लगाकर सारी रूटीन बोलकर देखनी है, ठीक है जी। आई वांट टू टेल यू पीपल दैट स्टे ऑनेस्ट, स्टे रियल
with yourself, because none gonna judge you, none gonna monitor you all the time. It's only you who can evaluate yourself much better than others. So आपको अपना खुद पर खुद के साथ ऑनेस्टी शो करनी है। और जब मैं आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करो, तो इट मीन्स यू हैव टू। आप अभी आपने सीखा है ना कैसे रूटीन बोलनी है, तो आप अभी प्रैक्टिस करो रूटीन की। इस वीडियो में मैं सिर्फ 20 या 25 से लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी, बिकॉज अगर खींची तो आपके मुझे ये है कि आपका सभी मैशअप ना हो जाए। इसके बाद ना मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ जो आई थिंक रह गई थी हमारी। जैसे ना कुछ लोग सुबह मॉर्निंग पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे। सो उसके साथ क्या आएगा, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। हाँ जी, तो गो के साथ हमेशा टू आता है ना, है ना जी। गो के साथ हमेशा टू आता है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू शॉप, आई गो टू इंस्टीट्यूट, आई गो टू मैरिज, वट एवर। सो आप गो के साथ टू लगा देते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर गो के साथ टू नहीं आएगा, यहाँ पर फोर आएगा। क्यों फोर आएगा, पता क्यों? देखो, जब भी ना कोई प्लेस हो, आप किसी जगह पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक बिल्डिंग बनी होती है। तो जब आप किसी प्लेस पर जाते हो, किसी बिल्डिंग पे जाते हो, किसी प्लेस पर जाते हो, तब आई गो टू, तब गो के साथ टू लगाकर उस जगह का नाम आता है। जैसे आई गो टू स्कूल और कॉलेज, व्हाटएवर, और टेम्पल, ठीक है जी। वहां पर एक बिल्डिंग बनी होती जगह है, तो टू तब, गो के साथ टू तब आएगा जब उसके आगे कोई प्लेस है। जब किसी प्लेस पे जाओगे तो गो के साथ टू लगाना। अब देखो, आप सुबह की सैर पर जाते हो, अब सुबह की सैर के लिए कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी हुई। आपके जहां पर भी आप रहते हो, उस सिटी में, उस विलेज में, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग नहीं बनी होती जिस पर लिखा हो मॉर्निंग वॉक। कोई बनी हुई है बिल्डिंग? नहीं जी। हम मॉर्निंग वॉक कहीं भी कर सकते हैं। हम अपनी घर की छत पर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हम अपने घर के पास कोई बालकनी है वहां कर सकते हैं, आप अपनी जो विलेज है या सिटी है वहां पर कुछ भी ओपन एरिया वहां कर सकते हो, किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, साइड रोड पर कर सकते हो, वेयरएवर। बट कोई भी फिक्स जगह नहीं बनी होती। तो जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, मॉर्निंग वॉक कोई जगह नहीं है, जो एक एक्टिविटी है, तब एक्टिविटी के साथ गो के साथ फोर आता है। क्या आता है? गो के साथ फोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यहाँ पर टू नहीं आएगा, टू तो प्लेस के साथ आता है। और क्या करते हो आप? आई गो फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग तो एक एक्टिविटी है, एक काम है। शॉपिंग किसी प्लेस का नाम नहीं है, मार्केट है। प्लेस का नाम तो मार्केट है, शॉपिंग नहीं है। सो आई गो फॉर शॉपिंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्लियर है जी? अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, सो आई, उस करना, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, करने को इंग्लिश में डू बोलती है। आई डू योगा और आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, योगा भी लिख सकते हो, वट एवर आप करते हो। ये हमारी डेली रूटीन के कुछ वर्ड्स हैं। आई थिंक इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें कवर होगी। अगर आप कोई इफ़ यू आर दी वन, अगर आप खाना भी बनाते हो, सुबह खाना बना सकते हो, तो खाने के लिए अपने आए फूड, मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड, आई मेड फूड, आई मेड ब्रेकफास्ट, आई मेड डिनर, ऐसे भी बोल सकती हूँ। ठीक है जी। अगर आप और कौन सा काम करते हो? आप डेली बर्तन धोते हो, अगर आप डेली बर्तन धोते हो तो आएगा आई
वॉश, आई वॉश डिशेस, बर्तन धोने को बोलते हैं आई वॉश डिशेस। ठीक है जी। अगर आप पोछा लगाते हो सो आई स्वीप द फ्लोर। अगर आप झाड़ू लगाते हो तो स्वीप, अगर पोछा लगाते हो तो मॉप, MOP मॉप। ठीक है जी। आई स्वीप द फ्लोर, आई मॉप। सो ये हमारे डेली के कुछ काम हैं। ठीक है जी। अगर आप कपड़े प्रेस करते हो सो आई आयरन, प्रेस करने को बोलते हैं आयरन। जो हमारी प्रेस होती है ना उसको भी आयरन बोलते हैं और प्रेस करने को भी आयरन बोलते हैं। आई आयरन माई क्लॉथ्स। ठीक है जी। अब देखो, आपको कोई भी डेली रूटीन बतानी है तो आई के साथ बस काम लगा दो। देखो ये तो मैंने सिर्फ आई पर बताई है, इतना टाइम लग गया क्योंकि चाहे आप एक वीडियो ही देखो, चाहे थोड़ी लेंथी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उसे किस तरीके से सीखा है। क्या आपने वो चीज ऐसे सीखी है कि वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन रहेगी। देखो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की आई वाले सेंटेंस सीख लो, इसके बाद आपको अपनी रूटीन बताने के लिए कभी भी कोई वीडियो ना देखनी पड़े। मेरा यही मेन गोल होता है कि आप एक बार ऐसे सीखो कि आगे आपको डाउट ना आए। देखो जब आप कोई भी काम आप डेली करते हो, आपकी रूटीन है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने आपको बताया, तो उसके आई के साथ बस काम लगा दो, आई के साथ काम लगा दो। सो आई में आपने ये कर लिए डेली रूटीन वाले वर्ड्स। अब आपको ये करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार अपनी खुद की रूटीन बोलकर देखनी है। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें मैंने आई वाले सेंटेंस बताया। इसके अलावा भी कुछ आई वाले सेंटेंस है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें ही, शी और इट, दे, ये सब कवर करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जो आप अब इतनी देर से बोल रहे थे ना, सुबह वीडियो के स्टार्टिंग में बच्चा रो रहा था क्या सीखूं, वर्ब सीखूं, ऑब्जेक्ट सीखूं, सब्जेक्ट सीखूं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जो आप ना, हम कब के काम काम कर रहे हैं, आई के बाद काम लगा दो, आई के बाद काम लगा दो। जो ये काम है ना, ये काम बड़ा बदमाश चीज है। जो ये काम है ना, ये वाला काम, ये काम को ना हमारी जो इंग्लिश की बुक है ना और इंग्लिश वाले हैं ना, वो इसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। आई के बाद काम लगा दो। जो आई का था ना और उसके साथ काम था, इस काम को वर्ब बोलते हैं। तो कुछ भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपका काम है उसे कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में। और जो हम कब के काम काम कर रहे थे ना, ये काम को ही तो वर्ब बोलते हैं। और क्या है वर्ब? और तो कुछ नहीं है, यही तो वर्ब है। सब आपको धीरे धीरे कर कर मैं सारे रूल्स आपको बताऊंगी और आपको रियलाइज भी नहीं होगा। और हम अपनी जो टेंस अपनी देसी भाषा में सीखेंगे। अगर कुछ भी नहीं आता ना, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है जी। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है। इफ यू लाइक दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई विल बी अपलोडिंग दैट पार्ट सून एंड आई वांना enhance your knowledge and I promise you that I will make you confident and fluent in English as soon as possible. So guys, if you like this video, don't forget to subscribe and feel free to share your view in the comment box. Press the bell icon for the next video. See you soon.